बिल्कुल ही साधारण ढीले ढाले कपड़ों में और दुपट्टा कंधों पर ओढ़े शक्ति उस डोल को देखता ही रह गया था। बहुत खूबसूरत थी। कई पल उसे बस यूं ही देखता रह गया था। वह एकटक जब उसने पहली बार उसकी भीगी आंखों को देखा था, वह खुद को रोक नहीं सका था। उससे मोहब्बत करने पर उसे एक बार देखने के बाद बार बार देखने की चाहत में वह सारी रात अस्पताल में ही रुका था, और जब शादी के लिए उसे पूछा गया तब वह मना नहीं कर सका था। उसके बाद गांव आना यह भी उसके दिल की ही इच्छा थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो यहाँ रहती थी, वरना शक्ति को मजबूर करना बहुत मुश्किल काम था। उसकी मोहब्बत में वह खुद हार चुका था। वह खूबसूरत होने के साथ साथ एकदम नरम मिजाज लड़की थी। अलका देवी के इतने गंदे व्यवहार के बाद भी उसके दिल में सुषमा के लिए एक अलग से जज्बात जाग उठे थे कि वह अपनी नफरत को भूल बैठा था। वह उसकी खूबसूरती के आगे घुटने टेक चुका था। हल्का सा मुस्कुराया था। उसे देखने लगा। गांव से शहर ज्यादा दूर नहीं था, फिर सारी सुविधाएं भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी वह गांव ही था। वह तेजी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जहां सुषमा आंखों में उदासियां लिए फूलों को देख रही थी और उसके पीछे जाता खड़ा हो गया। इंसान को इतनी गलतफहमियां भी नहीं पालनी चाहिए। कभी कभी जो वह देख रहा होता है, हो सकता है उसकी नजर का धोखा हो। बहुत पास से एक भारी आवाज उसे सुनाई दी। वह अपनी जगह से उछल पड़ी थी। हकीकत को आप गलतफहमी कह रहे हैं। यह तो मैं जानती थी कि हमसे इतनी नफरत की जाती है, लेकिन जब इतनी नफरत थी तो फिर क्यों की शादी छोड़ो। अब बड़ों की जज्बाती फैसला हो सकता था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आप चाहे तो अपनी मम्मी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। शक्ति गुमसुम सा उसे देख रहा था। जब वह कहती वहां रुकी नहीं थी, सीधी अंदर आती नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ता टेबल पर लग चुका था। सब अपने कमरे से बाहर आते नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। सामने कुर्सी पर शक्ति बैठा था, जो उसे बीच बीच में देख रहा था। उसके बराबर में अलका देवी और फिर अर्चना बैठे थे। शक्ति की नजरों से सुषमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शक्ति बेटा, वापसी में ईशा को अपने साथ लेते आना। वह मुझसे गांव देखने की जिद कर रही थी। तुम ले आओगे ना? ठीक है। फिलहाल वह आम से शब्दों में कह रही थी, लेकिन उनके बातों की गहराई समझने वाले समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराहट से सुषमा को देखा, जिस पर वह गुस्से में उठती वहां से चली गई थी। आज छी पता नहीं क्यों अचानक जुकाम हो गया है, अर्चना चीखती हुई बोली, जिस पर सुषमा मुस्कुराकर उसके पास आ बैठी और उसका चेकअप करने लगी, जिस पर वह हैरान रह गई। उसका अंदाजा बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह था। तुम्हें मामूली सी सर्दी लगी है, बस, और कुछ नहीं। मैं मेडिसिन लिखकर नौकरानी से तुम्हारे लिए दवाइयाँ मंगवा देती हूँ। सुषमा उसकी हैरानी को नजरअंदाज करती मुस्कुराकर बोल रही थी। सुषमा, तुम डॉक्टर हो? इतनी बड़ी बात हमें मालूम नहीं थी। ओह माय गॉड, मम्मी ने तो हमेशा भाई और मुझे ही बताया गया था कि तुम लोग देहाती जाहिल गवार हो। गांव में रहने की वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर सकी और यही के रस्मों रिवाज में जाहिलपन वाली जिंदगी गुजार रही हो। अर्चना का बढ़ता हुआ सदमा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। आंटी जी की झूठी बातों पर तुम दोनों ने बिना जाने भरोसा भी कर लिया। कम से कम एक बार जान तो लेते। खैर, तुमसे शिकायत भी क्या करती। तुम लोगों ने वही देखा जो आंटी ने तुम लोगों को दिखाया था। खैर, अब हकीकत सामने आ जाएगी कि मेरी भाभी सुषमा MBBS डॉक्टर है और बहुत जल्दी यहाँ उसका एक अस्पताल बनने वाला है। अचानक विशाल वहाँ आता अर्चना की बात का जवाब मजे से देता बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हम लोग तुम्हारी माँ के कहने पर आप सबसे दूर रहे। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमारे दिल में आप सबके लिए नफरत ही पैदा की, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। जब भाई को हकीकत का पता चलेगी तो वह भी माँ को ही गलत ठहराएंगे। भाई आपसे अपनी गलती की माफी जरूर मांगेंगे। अर्चना उदास होती कहने लगी, मतलब कि शक्ति की नजर में इंसान की कोई औकात नहीं। उसकी नजर में इंसान का स्टेटस, उसकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। सुषमा ने यह बात बहुत दुख से सोची, लेकिन जुबान से बाहर नहीं निकाली। चलो, मेरी भाभी के डॉक्टर होने की खुशी में हम सब बाहर घूमने चलते हैं। अर्चना खुशी से खड़ी होती बोली, लो,
अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी उसे घूमना है। सुषमा हंसती हुई बोली, खैर मैं अब इतनी भी बीमार नहीं। उसकी बात पर सब मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और जाने की तैयारी करने लगे। वह लोग कुछ ही देर में उनकी गाड़ी गांव के एक बहुत बड़े डैम के पास बनी पक्की सड़क पर चलने लगी थी, जबकि सड़क के दूसरी तरफ सरसों के बहुत बड़े खेत नजर आ रहे थे। उसमें फूल खिले हुए थे, फूलों के बाग और आम के बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। खूबसूरत थे, जिसे अर्चना बड़ी चाहत से देख रही थी। गांव की छोर खत्म होते ही गाड़ी अब शहर की तरफ सड़क पर चल रही थी। वे लोग बहुत घूमे। जब उनके पेट में भूख से चूहे कूदने लगे तो एक रेस्टोरेंट में चले गए। अर्चना ने मेनू का ऑर्डर उठाया और फटाफट ऑर्डर करने लगी। सुषमा जो शीशे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, अचानक किसी को अंदर आता देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हैरानी इस बात की नहीं थी कि वह यहाँ था, बल्कि उसके साथ जो आई थी उसे देखकर सुषमा दंग बैठी रह गई थी। आंखों में गुस्सा, होंठ बिछे, तना हुआ चेहरा लेकर वह अंदर टेबल की तरफ आया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह एक एक शब्द पर बड़ी जोर देकर कह रहा था। भाई वह हम, अर्चना बिल्कुल डरे हुए अंदाज में बोली। उसका गुस्सा वह पहली बार देख रही थी। किसकी परमिशन से तुम यहाँ पर आए हो, यह जानते हुए भी कि तुम मेरी धर्मपत्नी हो? तुम इतनी आजाद खुद को समझने लगी हो? कहाँ गई अब तुम्हारी शर्म वो हया? मैंने तो सुन रखा था तुम गांव में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली और सबकी लाज रखने वाली चार दीवारी में कैद रहती हो। अब यहाँ मुंह उठाकर कैसे तुम मेरी बहन के साथ चली आई हो? तभी उस लड़के के साथ तुमने बहुत कुछ मुझे सुना दिया, और अब जो तुम इस लड़की के साथ घूमते फिर रहे हो, शक्ति उसके कानों पर बार बार कूड़े बरसा रहा था। असल में विशाल के साथ देखकर उसे आग लगी थी। नहीं भैया, इसमें सुषमा की कोई गलती नहीं। अर्चना उसके लिए बोलने लगी। तभी सुषमा ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। मेरी शादी तो बहुत बाद में हुई है, और शक्ति साहब, इससे पहले मुझे कहीं भी आने जाने की किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं थी। मैं एक समझदार अक्लमंद लड़की हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ, और अपनी घटिया सोच का तुलना मेरी परवरिश और शर्म हया से करना छोड़ दीजिए। इस वक्त जाहिल मुझे आप लग रहे हैं, जो सरेआम अपनी पत्नी और बहन का तमाशा बनाकर बैठे हैं। मुझे एक बात का जवाब दो। मैं चलो बुरी सही, आप तो बड़े इज्जतदार शरीफ आदमी हैं। आप यहाँ जरूर किसी लड़की के साथ डेट करने आए होंगे। बोलिए, जवाब दीजिए, कौन थी वह लड़की जो आपके साथ अंदर आई थी? वह कहते उसकी आवाज भारी हो गई। शक्ति सांस रोके उसे देख रहा था। एक बात याद रखना मिस्टर शक्ति, आज के बाद कभी मुझसे इस शब्दों में बात मत करना। अब चलिए। विशाल भाई आंखों में ढेर आंसू लिए बड़ी तेज रफ्तार से वहां से चली आई। तुमने ठीक नहीं किया शक्ति। सुषमा को मैं अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहता हूँ और मानता भी हूँ। हमेशा मेरी छत्र छाया में यहाँ वहाँ आती जाती रहती है। आज तुमने जो शब्द कहे वह मेरे सीने के आर पार हो गए हैं। विशाल इस तरह ऊंची आवाज में बोला था। शक्ति को लगा वह किसी भी वक्त जमीन में गिर जाएगा, लेकिन कहते हैं ना बोले गए शब्द वापस नहीं दिए जाते। शक्ति ने जोर से आंखें बंद की। वह क्यों उस पर गुस्सा कर गया था? इतनी बेइज्जती जिंदगी में पहली बार उसकी हुई थी, और वह भी उस आदमी से जिसे उसने मोहब्बत की थी। गाड़ी में आकर बैठी। वह स्टीयरिंग पर सर रखे फूट फूट कर रो रही थी। जब तक अर्चना और विशाल वहां आते गाड़ी में बैठते, तब तक वह अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी थी। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। ऐसा ही अंधेरा उसके दिल के हर खाने के अंदाज में फैल गया था। वह बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, शक्ति सच में किसी लड़की के साथ वहां आया था। विशाल की अफसोस भरी आवाज चुप्पी को तोड़ती हुई गूंजी। ईशा। अर्चना का एक शब्द अब गुस्से में बोल रही थी। अच्छा, तो शक्ति ईशा के साथ वहां पर आया था। विशाल का गुस्से से बुरा हाल हुआ, और वहीं सुषमा का नन्हा सा दिल जिसे किसी ने पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी अब उसके रिश्ते को बचाने की कोई वजह नहीं बची थी। शक्ति, तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया। चुप से शादी भी कर लिया इस जाहिल से, और अब ऐसे नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गए हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे शक्ति बिल्कुल गायब दिमागी से सुन रहा था। दिमाग में तो बस सुषमा का गुस्सा भरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी भीगी आंखें शक्ति कुछ तो बोलो, से चुप क्यों हो? ईशा गुस्से से बोली, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उसे, चाहने लगा हूँ मैं उसे, और मुझे अब किसी की परवाह नहीं। मेरी शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, तुमसे मेरी शादी मेरी माँ ने लगाई थी, मैंने नहीं। इसलिए मेरा ख्याल अपने दिल से अब निकाल दो। अब आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द भी ना सुनूं। और हाँ, माँ से अब कुछ गलत मत कह देना। चलो उठो, रात होने को है, हमें गांव के लिए निकलना है। माँ परेशान हो रही होंगी, गुस्से से कहता अचानक वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मेज पर रखा पर्स उठाकर उसमें से कुछ नोट निकालकर फाइल में रखा था। दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ईशा तो उसका यह अंदाज देखकर हैरान रह गई थी। उसका सुषमा से मोहब्बत का इजहार करना ईशा को किसी खाई की तरफ ले गया था। वह टूटे कदमों से उसके पीछे चलकर आ रही थी। गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी चलने लगी। वही शक्ति को ढेरों पछतावा और मलाल ने आकर घेर लिया था। एक छोटी सी बात पर उसने कैसे अपनी पत्नी को घर के बाहर हजार लोगों की भीड़ में उसकी इज्जत की परवाह नहीं की, उसकी बेइज्जती की, और वह खुद एक लड़की के साथ आया था। वह कैसा आदमी था? शादीशुदा होने के बावजूद वह अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की को लेकर घूम रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ उससे नाराज ना हो जाए। और सुषमा जो उसकी मोहब्बत थी, उसकी नाराजगी उसे कोई अंदाजा नहीं था और ना ही पछतावा था। बंगले के गेट से अंदर आते ही उसे छत पर कुछ साया नजर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कोई और नहीं, सुषमा थी। गाड़ी से बाहर आते ही अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई थी। शक्ति कदम कदम जीना चढ़ते हुए वह छत पर चला आया था, जब तेज हवाओं और पानी की मोटी मोटी बूंदों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। लाइट ग्रीन कलर का सूट पहने, बाल खोले, वह सामने ही खड़ी नजर आई थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और बाजू से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ करते गुस्से से उसका बाजू दबोचा। तेज तेज कदम से नीचे जीना उतरने लगा। उस वक्त वह पूरी तरह भीगी कांप रही थी। नीचे आंगन में आते वक्त गुस्से से उसकी तरफ देखा, बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी तेज बारिश में तुम ऊपर छत पर क्या कर रही थी? बताओ, जवाब दो मुझे। वह गुस्से से चिल्ला रहा था, उसकी परवाह कर रहा था, लेकिन क्यों? सुषमा हैरान रह गई थी। हाथ छोड़ो मेरा, वह नफरत में डूबे शब्दों में बोली। नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हारा हाथ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वह भी जिद्दी था। गहरा अंधेरा, तेज बारिश, जिससे वह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे। सुषमा को हाथ भी तो छुड़वाना था अपना। मैं तो बेशर्म लड़की हूँ, गांव में पली पड़ी हूँ और गांव के रस्मों रिवाज से अलग रहती हूँ। अकेले बाहर घूमने जाने वाली आप जैसे शरीफ इज्जतदार आदमी को ऐसे आवारा लड़की का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। आइंदा सावधानी रखना। वह अपना बाजू छुड़वाकर उसके सामने खड़ी बहुत गुस्से से बोली थी, आप मेरी नहीं ईशा की फिक्र करते हुए अच्छे लगते हो। यह सब कहती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन मोहब्बत तो तुमसे करता हूँ ना। जब अचानक से शक्ति के कहे गए शब्दों ने वहां से जाती हुई सुषमा के कदम रोक लिए थे। हाँ, यह सच है। मैंने शादी से पहले जब तुम्हें नहीं देखा था, तुमसे नफरत करता था, लेकिन जिस दिन तुम्हें देखा मैं खुद को हार बैठा। सुषमा, उस रात में सिर्फ तुम्हें देखने की चाहत में वहां बैठा रहा। तुमसे शादी का इरादा मेरे पापा का फैसला जरूर था, लेकिन अंदर से मेरा दिल भी यही चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे पहली नजर में मोहब्बत कर बैठा था। धीरे धीरे वह नम आवाज में कहता चला गया। सुषमा बिल्कुल सुन अंधेरे में डूबी खड़ी रही। आज जो कुछ भी उस होटल में हुआ, मैंने तुम्हारे किरदार को निशाना बनाकर नहीं कहा था। मुझे तुम किसी के साथ नजर आती हो तो मेरा दिल जलता है। मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं देख सकता। वह कोई और नहीं, मेरा भाई है और मेरे बुआ का लड़का है। हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों भाई बहन का दुख एक जैसा है। बचपन में ही विशाल के पापा उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, और मैं भी बचपन में ही अनाथ हुई थी। विशाल की माँ ने हम दोनों को बड़ा किया है।
और अपनी बुआ के परवरिश में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, और आप उसके लिए एक शब्द भी गलत नहीं कह सकते हो। और जो आप गलती कर रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही है। आपकी माँ के शब्दों पर आप भूल रहे हैं। मैं आपके लायक नहीं हूँ, जाहिल हूँ, गांव की रहने वाली हूँ। ईशा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह जब आपकी जिंदगी में आएगी तो आपकी मोहब्बत का भरम खत्म हो जाएगा। यह कहती वह तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, और दूसरी तरफ शक्ति बिल्कुल पत्थर का बना वहीं खड़ा रह गया था। वह सही तो कह रही थी। उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। उसे शक्ति से बेहद मोहब्बत थी। छत पर खड़ी वह शक्ति के जहरीले शब्दों को ही सोच रही थी। यह बात ही उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। वह वहां ईशा के साथ डेट पर आया था और उसे आवारा बेशर्म होने का ताना दे रहा था, और उससे भी बढ़कर उसकी सास ने उसे यहाँ बुलाकर कसर पूरी कर दी थी। उसका जवाब नहीं था। तभी दरवाजा खटखटाती अर्चना वहां चली आई। क्या हुआ सुषमा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? यह क्या हाल बना रखा है? आंखों में नमी लिए वह उसे कंधों से पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं बाहर जाने की जिद करती ना यह सब होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसका हाथ लिए बोली, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं समझी। अब उदास मत होना, उसकी फिक्र करते हुए कहा। अगले दिन वह फैसला कर चुकी थी। कुछ दिनों में ईसा भी यहाँ रहकर चली गई थी, और उस बीच सुषमा ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। विशाल भाई, मुझे सख्ती से डिवोर्स चाहिए। मैं और ज्यादा इस दिमागी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज किसी वकील से कहकर जल्दी से पेपर तैयार करवा दो। वह छत पर खड़ी थी। आवाज में नमी साफ दिखाई दे रही थी। यह क्या दिन देखना पड़ रहा है। बहन के डिवोर्स पेपर भी मुझे तैयार करवाना पड़ेगा। उसे जैसे दुखों ने घेर लिया था। सुषमा ने आंसू साफ किए। भाई, वह मेरी जिंदगी में शायद जाने के लिए ही आया था। मेरा और उसका साथ एक होना कभी लिखा ही नहीं है। आज नहीं तो कल उसे मुझसे छीन लिया जाएगा। वह तो ईसा के लिए बना है, वही उसके लिए ठीक है। मैं जानती हूँ इस रिश्ते को टूटने से मेरे पापा, मेरे ससुर जी, मेरी बुआ सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगी। इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ अब मैं और ज्यादा नहीं उठा सकती। आप मेरा काम जल्दी से करवा दो। बस यह कहती वह जाने को ही थी। माँ कहती थी इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वह खुद हार ना मान ले। तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वह भी उस सख्ती से। मुझे बहुत अफसोस हुआ। पत्थर बने विशाल ने बड़ी गहरी बात की और शिकायत की। जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए आपको झुकना पड़े, अपनी सफाई देनी पड़े, उस रिश्ते को निभाने से तो ठीक है कि उसे तोड़ दिया जाए। वह बड़ी भरोसे से इतना कहती वहां से पलट आई थी। उसका अपना दिल भी रो रहा था, लेकिन यह सब सोचते हुए वह यह सब करने का फैसला कर चुकी थी। कुछ ही दिनों में डिवोर्स की बात पूरे बंगले में फैल गई थी। सबका रिएक्शन थोड़ा अलग अलग था। कोई गम में गुस्से में था तो कोई हैरान परेशान था, कोई खुश। सबने उसे समझाया लेकिन वह चुप रही। जब विकास साहब के बुलाने पर वह हारे हुए कदमों से उनके पास चली आई। उस वक्त वे आंगन में इधर से उधर गुस्से से चक्कर लगा रहे थे। उसे आता देखकर रुक गए। आओ बेटा बैठो, बात करनी है आपसे। कुर्सी के तरफ इशारा करते वह भी वहीं बैठ गए। अलका देवी भी वहीं बैठी थी। सच बताना सुषमा, और तुमने डिवोर्स मेरा मतलब किसी दबाव में आकर तो नहीं ले रही ना, क्योंकि मुझे तुम परेशान और सेहत से खराब दिखाई दे रही हो ना? मैं सिर हिलाया। नहीं अंकल जी, मैं अपनी मर्जी से यह सब कर रही हूँ। मुझे लगता है शक्ति और मेरा रिश्ता मजबूत नहीं। मुझसे अच्छी लड़की उसे मिल सकती है। उसने बड़ी लापरवाही से यह शब्द कहे थे, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। ठीक है जाओ, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। आखिरी बात उन्होंने बहुत धीरे से कही थी। आंखों में आई नमी को पूरी तरह से छुपा दी। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, जब किसी से बहुत जोर से टकराई।
वह शक्ति था जो मजबूत बॉडी के साथ आंखों में ढेरों दुख लिए उसे देख रहा था। सुषमा का दिल तेज से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह उसके सामने टूटकर बिखर जाती, वह तेजी से उसके बगल से होती आगे बढ़ने लगी। जब अचानक रुकी, गर्दन मोड़कर आंखों में हैरानी लिए वह अपने उस हाथ को देख रही थी जो शक्ति की मजबूत पकड़ में था। अचानक उसने एक झटका दिया और उसके सीने से जाकर टकराई। शक्ति की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसाने लगी। मुझसे आजादी चाहती हो? उसने बहुत दुख में आकर कहा था। तुम ईशा से शादी करना चाहते थे ना? मैं तो तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ, गवार जाहिल हूँ। आप मेरे साथ कैसे अपनी जिंदगी बिता पाओगे? फिर आंटी वह कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। सुषमा अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक आंसू झलक पड़ा था। हाँ, करना चाहता था, लेकिन तब जब मुझे मोहब्बत नहीं हुई थी। लेकिन अब मैं बार बार तुम्हें बता चुका हूँ। क्या तुम मेरी जान लेकर मानोगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ी लिखी हो या नहीं। माँ क्या चाहती है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आई लव यू। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। वह दांत पीसकर उसे हिलाता हुआ चिल्लाया था। प्लीज शक्ति छोड़ दो मुझे, वह विनती करते हुए बोली। क्यों मेरी मोहब्बत से भागती हो? क्यों नहीं मेरी मोहब्बत को स्वीकार करके मुझे तसल्ली देती? वह निचला होठ दबाए बड़ी मुश्किल से बोला। मुझे लगता है शक्ति तुम्हारी यह मोहब्बत मुझे राज नहीं आएगी। सारी जिंदगी ऐसे ही रुलाती रहेगी। मैं ऐसे नहीं जी सकती अपनों की नफरत लेकर। तुम वही करो जो तुम्हारी माँ कहती है। भीगी आंखों में परेशानी देखकर बोलते उससे दूर होती चली गई। कब के रुके आंसू बहते चली गए। गोविंद साहब को उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। पापा मुझे माफ कर दो। उसका कमजोर हाथ अपने हाथ में लिए वह सिसकियों से रो पड़ी थी। मेरी बेटी तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुमने जो किया ठीक किया। एक नाजुक रिश्ते के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, मोहब्बत भी नहीं। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत भी नहीं होती। उन्होंने उसका सर सीने से लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ बहुत गलत फैसला किया था। तुमने खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। गोविंद साहब भी उसके साथ रो दिए थे। अपनी बेटी के बारे में फैसला करना, अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए छोड़ देना आसान नहीं था। उसका सख्ती से अलग होने का सोच सच कर बुरा हाल हो रहा था। क्या हुआ सुषमा? तुम परेशान हो? सब ठीक तो है ना? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वह जल्दी में बाहर की तरफ निकली, जब उसे पीछे से सुषमा की आवाज आई। हाँ, मेरे एक दोस्त के पापा हॉस्पिटल में है। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मुझे वहां जाना होगा। यह कहती वह बाहर की तरफ तेजी से भागी थी। अर्चना उसकी हालत पर परेशान हो गई। दूर खड़ी अलका देवी आजकल बहुत खुश थी क्योंकि उनके मतलब की बात सुषमा ने कह दी थी। सुषमा गाड़ी चलाकर तेजी से अस्पताल पहुंचना चाहती थी, लेकिन वहां ना पहुंच पाई थी। उसे रास्ते में ईसा ने उठवा लिया था। उसकी सासू माँ भी इस सब कांड में मिली हुई थी। सुषमा को गाड़ी में बैठाकर उसके आंखों को पट्टी बांधकर उसे एक बिल्डिंग में ले जाया गया था। उस बिल्डिंग में 2 औरतें थीं और 3-4 नौजवान जो काफी ताकतवर दिख रहे थे। उन दोनों औरतों के चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे, लेकिन उनकी आवाज सुषमा अच्छे से पहचान सकती थी। सुषमा के सामने एक कागज रखा गया था। वह कागज कुछ और नहीं था। सुषमा के डिवोर्स पेपर थे जिसमें सुषमा के जबरदस्ती साइन लेने की कोशिश की जा रही थी, और उस कोशिश में वह दोनों कामयाब हो गए थे। सुषमा ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे और सुषमा और शक्ति के उस झगड़े के बाद से शक्ति घर नहीं आया था। इस बात को 2 महीने से ऊपर हो गया था। इस दूरी की वजह से उसकी सास और ईशा कामयाब हो गए थे अपने प्लानिंग में, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ते बिगड़ते अचानक से सबके चेहरे सामने आ गए थे। उस दिन अर्चना और विशाल कोर्ट में शादी करने के लिए गए हुए थे, और इधर ईशा अर्चना की माँ भी कोर्ट में पहुँचे थे। उन्होंने वहीं शक्ति को फोन किया था और डिवोर्स पेपर तो वह 2 महीने पहले ही शक्ति को भेज चुके थे। किसी गुस्से में शक्ति घर में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी माँ ने जब उसे कोर्ट में बुलवाया तो वह अपने आप को नहीं रोक पाया था
और माँ के बुलाने पर वहाँ कोर्ट में पहुँच गया था। लेकिन वहाँ कोर्ट में अर्चना और विशाल को देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी और वही अर्चना विशाल भी घबरा गए थे। अर्चना विशाल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी प्यार को मजबूत बनाने के लिए वे कोर्ट में आज शादी करने वाले थे, क्योंकि अर्चना की मां ने अर्चना की शादी भी अपनी पसंद के लड़के से तय की हुई थी। लेकिन यहाँ गांव आने के बाद अर्चना को विशाल से मोहब्बत हो गई थी और उस मोहब्बत को मजबूत बनाने के लिए वे दोनों कोर्ट में आए हुए थे। इस बात की खबर किसी को कानों कान नहीं थी, क्योंकि अर्चना की मां कभी नहीं मानती, क्योंकि ईशा के भाई से अर्चना की शादी तय की गई थी। ईशा की शादी शक्ति से तय की गई थी। लेकिन यहाँ गांव आने के बाद अलका देवी के हाथ से यह सब रिश्ते टूटने वाले थे, क्योंकि अर्चना विशाल को बहुत चाहने लगी थी। और जब कोर्ट में यह सारी बातें खुली तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी और डिवोर्स वाली बात का भी खुलासा हुआ था, क्योंकि सुषमा ने तो डिवोर्स पेपर विशाल से तैयार करवाने को कहा था, लेकिन विशाल यह कभी नहीं होने दे सकता था। इसलिए वह सुषमा को हमेशा समझाता रहा और आज जब उसे डिवोर्स की सच्चाई का पता चला तो शक्ति के पैरों तले से जमीन निकली थी। उसे सुषमा के किडनैपिंग का भी पता चल गया था। जबरदस्ती कराए गए डिवोर्स पेपर पर साइन का भी पता चल गया था, क्योंकि विशाल ने सब कुछ बता दिया था। सुषमा ने विशाल को यह सारी बातें बताई थी और आज भगवान की कृपा से सारी बातें उस कोर्ट में सामने आ गई थी। निशा से शक्ति ने शादी तो नहीं की, लेकिन विशाल और अर्चना की शादी करवाकर बहुत खुश था और इसी सदमे में उसकी मां को दिल का दौरा पड़ा था। उसकी मां आईसीयू में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। सुषमा भगवान से उनके ठीक होने की प्रेयर कर रही थी। सबको सच्चाई का पता चल गया था। एक रिश्ता टूटते टूटते बच गया था। अलका देवी के अरमान पूरे न होने की वजह से उनको अटैक पड़ा था, लेकिन भगवान ने उनको जिंदगी वापस कर दी थी। अब वह शक्ति और अर्चना के लिए जीना चाहती थी और उनकी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी थी, क्योंकि उनके दोनों बच्चों ने अपने पसंद से शादी की थी। विशाल भी बहुत अच्छा लड़का था और इधर सुषमा में भी कोई कमी नहीं थी। जब शक्ति को पता चला कि सुषमा डॉक्टर है तो वह भी हैरान हुआ था और सुषमा के पैरों में बैठकर उससे माफी मांगा था। सुषमा ने भी शक्ति को माफ कर दिया था। उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। सुषमा ने एक बेटी को जन्म दिया था। इधर अर्चना ने भी एक छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया था। अब यह सारे एक साथ ही रहते थे और खुश रहते थे। इधर ईशा ने एक अमीर आदमी से शादी कर उससे डिवोर्स ले लिया था और उसकी जमीन अपने नाम करवा ली थी। उधर ईसा का भाई जेल में बंद था, क्योंकि वह सेक्स रैकेट में पकड़ा गया था और उसकी बेल होनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वह इस सब कांड का मेन आदमी था। जब शक्ति के मां को यह सब पता चला तो वह भगवान के चरणों में गिर गई और कहा कि भगवान ने मेरे बच्चों को एंड टाइम पर बचा लिया। जरूरी नहीं जो इंसान अच्छा दिखता है उसके अंदर अच्छी खूबियां हो, इसलिए हर रिश्ते को जोड़ने से पहले दिल और दिमाग सभी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।